हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश बाय दीपक। आज काइंड्स ऑफ नॉन की पार्ट 2 क्लास है। पार्ट 1 में हमने प्रॉपर नॉन एंड कॉमन नॉन की सभी कॉन्सेप्ट को समझे थे और आज हम उससे आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आगे की काइंड्स ऑफ नॉन की। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नॉन क्या है? कलेक्टिव नॉन। क्या है? कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है, यानी कि ग्रुप में बात करेगा, वो सिंगल बात नहीं करेगा। किस में बात करेगा? एक ग्रुप में बात करेगा। तो आइए हम उसे समझते हैं ग्रुप के बारे में। क्या होती है? द नॉन दैट रेफर्स टू कलेक्शन, यानी कि जो कलेक्शन को रेफर्स करता है, यानी कि कलेक्शन को क्या करता है? रेफर्स करता है, उसकी हम बात करते हैं। अब कलेक्शन किस तरह से करता है, तो आइए हम समझते हैं कलेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट हमने लिखा प्लेयर। इस तरह से और भी लिख सकते हैं, इसी तरह से और भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे छोड़ दिए, यहीं पे रह दिए। अब इस प्लेयर की क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्शन करने का मतलब क्या हुआ? इसको एक ग्रुप में इसे कलेक्ट करते हैं। अब हमने इसे एक ग्रुप में इसे कलेक्ट कर दिया, यानी कि इसको कलेक्शन किया। अब कलेक्शन किया तो इसको कलेक्शन, ये जो कलेक्शन किए, अब इस कलेक्शन के कोई ना कोई तो नाम देंगे ना। जब कलेक्शन में नहीं था, अलग अलग था, तो प्लेयर 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 था। अब इस सारा प्लेयर को हमने कलेक्शन किया। अब कलेक्शन किया तो इस कलेक्शन के एक नाम देंगे। तो इस कलेक्शन का नाम क्या होता? इस कलेक्शन का कोई ना कोई तो नाम होगा ना। अब इस कलेक्शन का नेम ही क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। और यही क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। इसका नेम क्या है? और यही क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। इसे क्या बोलते हैं? क्या? कलेक्टिव नाउन। तो ये होती है कलेक्टिव नाउन। अब उम्मीद करते हैं कि कलेक्टिव नाउन की कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। और वो होती है यहाँ पे कॉमन नाउन की कलेक्शन। अब इसके दो चार एग्जांपल और लिखते हैं। कलेक्टिव नाउन होते क्या क्या है, पूरी तो नहीं लिख सकते, बट थोड़ा इसको लिख देते हैं, थोड़े बहुत इसको लिखते हैं। थोड़ी बहुत क्या है, ये रहा कुछ एग्जांपल कलेक्टिव नाउन की। जूरी। जूरी क्या होता है? जूरी होता है जजों की कलेक्शन, यानी कि जजों की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। पार्लियामेंट होता है, सभी जानते हैं पार्लियामेंट। और फ्लॉक क्या होती है? गोट्स, यानी गोट्स की ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। और ये पाइल क्या होता है? पाइल होता है बुक्स। बुक्स की ग्रुप। बंच क्या होती है? की, यानी कि चाबियों की गुच्छों क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। और ये क्राउड क्या होता है? लोगों की भीड़। लोगों की भीड़ क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। और हेड होता है कैटल्स, यानी एनिमल्स की ग्रुप, यानी कैटल्स की ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। तो ये रहा थोड़ी सी कलेक्टिव नॉन। अब कलेक्टिव नॉन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कलेक्टिव नॉन क्या सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल होते हैं? इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन था। सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल होते हैं, इसको देखते हैं। तो कलेक्टिव नॉन के कॉन्सेप्ट्स है। कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन क्या होते हैं? ध्यान से देखना है। कलेक्टिव नॉन की अगर यूनाइटेड सेंस आ रहा है तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर कलेक्टिव नॉन की डिवाइडेड सेंस आ रहा है तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल किस तरह से आएगा कि द जूरी हैज या फिर हैव डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द जेल। तो यहाँ पे क्या किया? डिसाइड किया। तो पूरी यहाँ पे यूनाइटेड सेंस है। क्या है? इसमें यूनाइटेड सेंस है, सभी मिलके एकजुट होके एक ही बात पे आए कि जूरी ने क्या किया? डिसाइड किया। यहाँ पे क्या है? यूनाइटेड सेंस है, यूनाइटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिमिलर होगा। तो ये है जाएगा, हैव नहीं आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है द जूरी वाज वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि जूरी का अलग अलग ओपिनियन। जूरी क्या है? जूरी का अलग अलग ओपिनियन है। वो ओपिनियन से क्या है? डिवाइडेड है। सेंस क्या आ रहा है? डिवाइडेड सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जूरी क्या है? डिवाइडेड है। वाज नहीं क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। इस तरह से कलेक्टिव नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं। डिपेंड करता है यूनाइटेड सेंस है या फिर डिवाइडेड सेंस है यहाँ पे। अब इस एग्जांपल और इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब देखेंगे फोर्थ काइंड ऑफ नाउन क्या आती है। फोर्थ में क्या है?
मटेरियल नॉन। अब मटेरियल नॉन क्या होता है? द नॉन, यानी कि द नॉन दैट रेफर्स टू मटेरियल, यानी कि मटेरियल क्या होता है? पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ को करता है, रेफर करता है, वो क्या होता है? मटेरियल नॉन होता है। तो आइए इसकी एग्जांपल थोड़ी सी लिखते हैं। एग्जांपल क्या होती है? तो एग्जांपल क्या होती है? गोल्ड होती है, सिल्वर है, आयरन, कॉपर, प्लास्टिक, वुड, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? मटेरियल नॉन होते हैं। अब आगे देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स ये है कि मटेरियल नॉन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नॉन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है तो अनकाउंटेबल नॉन ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनाते। अब जब सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा। एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल एक साथ करेंगे। मटेरियल नॉन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या है? आई हैव बॉट अ गोल्ड फॉर यू। आई हैव बॉट अ गोल्ड फॉर यू, मैं एक सोना आपके लिए खरीदा है। मैं एक सोना, आर्टिकल क्या, ये क्या है? ये क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है। क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है। अनकाउंटेबल नॉन से पहले क्या है? आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और ये मटेरियल नॉन भी, मटेरियल नॉन अनकाउंटेबल ही होता है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव सम वाटर या फिर वाटर टू ड्रिंक। क्या मेरे पास थोड़े पानी या फिर कुछ पानी है या फिर पानियां है? क्या है? पानी होगा। क्या है? मटेरियल नॉन का अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल नॉट पॉसिबल होता है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नॉन है, इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल, तो वाटर होगा, वाटर्स नहीं। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नॉन क्या है? नेक्स्ट को देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब अब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नॉन वो नॉन होते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं ओनली, उसे हम देख नहीं और छू नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो आइए उसे समझते हैं। द नॉन दैट वी कैन फील ओनली, इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। वो क्या क्या है उसे समझते हैं। जैसे फील करते हैं वो नॉन क्या है उसे समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या है? ऑनेस्टी, लव, एंगर, करप्शन, चाइल्डहुड, हेल्थ, नॉलेज एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब आइए इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कॉन्सेप्ट्स है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होता है तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल नॉट पॉसिबल, और आने वाला वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा। एक और कॉन्सेप्ट को समझिए। अब्स्ट्रैक्ट नॉन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नॉन होता है। अब आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है? द विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब बताइए कौन सी विजडम है जो बेटर देन स्ट्रेंथ है? कौन सी बुद्धि है जो बल से ज्यादा बेहतर है? तो कौन सी बुद्धि? यहाँ पे बुद्धि क्या है? अनकाउंटेबल होना। यहाँ पे क्या है? विजडम क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट है द लव कैन नीदर बी बॉट नॉर सोल्ड। इसका मतलब हुआ प्यार को नहीं तो खरीदा जा सकता है और नहीं बेचा जा सकता है। तो कौन सी प्यार की? लव से पहले आर्टिकल द लगा दिए, इसका मतलब हुआ कि कौन सी प्यार की? वो प्यार को ना तो खरीदा जा सकता है और नहीं बेचा जा सकता है, तो इससे पहले द नहीं लगेगा। इस तरह से और एग्जांपल। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये बिल्कुल सही है। और आगे और भी नॉन का टाइप्स है, वो हम कल के क्लास में देखेंगे। वो क्या है कि नॉन टाइप्स है, वो होती है दो टाइप्स में बढ़ती है, एक होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल। उसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।